अक्षु, क्या हुआ अक्षरा बेटा, क्या हो गया था? वो बड़े पापा, मैं डर गई थी। और अक्षरा कैसी हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हालत संभल गई। महिमा पूरी रात सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी। शी इज गॉन होम नाउ। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो अभिमन्यु मिला था। उसने कहा कि जूनियर डॉक्टर रोहन ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। ये क्या है? सर, ये अक्षरा के डिस्चार्ज पेपर्स है, आपकी साइन चाहिए थे। क्यों? तो वो आनंद सर ने कहा कि उनको घर लेके जाने के लिए। वहाँ नर्स होगी, मॉनिटरिंग डिवाइसेस होंगे और साथ में डॉक्टर आरोही भी होगी। लेकिन उनका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है क्या नहीं। आई नो सर, आनंद सर और हर्ष सर ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। तो उन्हीं से करवा लो। सर, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। सॉरी। सर आप नहीं मिलेंगे? नहीं। कांट। भगवान की कृपा है, हमारी अक्षु हमारे साथ है। अच्छा हुआ कि इसे डिस्चार्ज करवा के आप लोग घर ले आए। थैंक यू सो मच। अब हम इसका ख्याल यहीं रखेंगे, एटलीस्ट हमारे आंखों के सामने तो रहेगी। आनंद जी, आप लोगों की वजह से हमारी अक्षरा ठीक ठाक सलामत घर वापस आ गई। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं आता कि आपका आभार कैसे प्रकट करूं। कैसी बात कर रहे हैं मनीष जी? अक्षरा हमारी भी तो बच्चे की जैसी है, और हॉस्पिटल में जो भी हमने किया वो तो हमारा फर्ज था। लेकिन आज अक्षरा आज आपके सामने है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर महिमा और डॉक्टर अभिमन्यु को जाता है। और एक बहुत जरूरी बात कि हम इसे हॉस्पिटल से यहाँ पे ले तो आए हैं, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट का होता है वैसे ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। एक नर्स हमेशा यहाँ पे रहेगी और डॉक्टर आरोही तो है ही घर की। आरोही, तुम अपनी बहन का इलाज बिल्कुल वैसे ही करोगी जैसे एक पेशेंट का करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह यहाँ पे लाना एक बहुत ही इमोशनल और ट्रिकी डिसीजन था। आई होप इसकी यहाँ पे अच्छी केयर हो पाए एंड आई एम वेरी श्योर ये बहुत जल्दी रिकवर करेगी, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी और चलने फिरने लगेगी। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ब्रेव गर्ल। बिल्कुल सर, मैं हूं ना। अक्षु की हेल्थ अब मेरी जिम्मेदारी है। एक्सीलेंट आरोही, दैट इज ग्रेट एटीट्यूड। मनीष जी, ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बच्ची है और मेरी होने वाली बहू, मगर आरोही जो है ये हमारे हॉस्पिटल की बेस्ट इंटर्न डॉक्टर है। इनफैक्ट शी इज अ ह्यूज एसेट टू बिरला हॉस्पिटल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द ये अभिमन्यु की तरह यंग एज में ही एक टॉप डॉक्टर बन जाएगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शादी का क्या करना है? आप बताइए। अक्षरा रिकवर हो रही है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, मगर शादी भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर्ष ठीक कह रहा है, शादी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। महिमा और मंजरी तो है नहीं यहाँ पे, तो जो भी डिसाइड करना है अब हम सबको डिसाइड करना है कि कब, कहाँ और कैसे करनी है। इनफैक्ट ये शादी जो है, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसके पहले कि और कुछ हो जाए हम शादी कर डालते हैं। इनफैक्ट मंजरी को भी मैंने अर्जेंटली कुलदेवी की पूजा करने इसलिए भेजा। वो भी आ जाएगी जल्द, मगर उससे पहले इस शादी के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं।
इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था भाई साहब कि कल जो है वो दिन के वक्त हम हल्दी कर देते हैं, शाम को शादी। कल? ये आप क्या कह रहे हैं? इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? अक्षरा की ऐसी हालत होगी और आरोही की शादी करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ सब हो जाएगा मनीष जी, ये अक्षरा रिकवर हो रही है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी ये, मगर अब शादी को और ज्यादा टालते नहीं है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हरजी ठीक ही कह रहे हैं। माँ, अब शादी को और टालना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आगे कोई मुहूर्त भी नहीं है। इस शादी में पहले भी इतनी अड़चनें आ चुकी है, तो जैसे हर्ष जी कहते हैं वैसे ही करेंगे। आज अक्षु का हम लोग ख्याल रखते हैं। वैसे भी पेन किलर्स और दवाइयों का असर रहेगा, तो आज दिन भर उसे आराम मिलेगा और फिर कल शादी देखने के लिए ये तैयार हो जाएगी। तो ये तय रहा, कल सुबह हल्दी और रात को शादी। यही करते हैं। यही मैं कह रहा था। ओह नो! क्या? अक्षु! वो देखो ना, ड्रिप में खून आ गया। ओपन खोलो, रिस्ट खोलो, रिस्ट खोलो, इतने टाइट मत पकड़ो। ओपन, रिलीज, रिलीज। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम बहुत सोने वाली हो और जितना तुम रेस्ट करोगे उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, ओके? तो जस्ट रिलैक्स एंड स्लीप। आज अक्षु को आराम करने देती हूँ, कल सुबह इससे बात करूंगी, इसे सॉरी कहूंगी। क्या कर रहा है, पागल हो गया? क्या हुआ भाई? आपकी शादी होने वाली है, आप खुश नहीं हो? बहन का एक्सीडेंट ही तो हुआ है, लेकिन दुल्हन की बारात तो फिर भी आएगी और हम बनेंगे बाराती, तो दूल्हे राजा। हमें आपकी बारात में खूब है नाचना, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। और टाइम भी तो नहीं है ना, कल ही तो जाएगी आपकी बारात। बधाई हो, बधाई हो मेरे बड़े भाई, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं और अब कर ही रहे हैं तो धूमधाम से हो जाए, है ना? क्या हो भाई, आप भी नाचो ना। कैसी है अक्षरा? सर फाइन, रेस्ट की जरूरत है, ठीक हो जाएगी। एक मिनट, हॉस्पिटल से फोन कॉल है। या हाँ अक्षरा इज बिल्कुल ठीक है, वो उसे हमने घर पहुंचा दिया है। बस आज के दिन आराम कर ले, फिर कल से सब लग जाएंगे शादी के एक्शन में। वैसे वही चाहती थी कि हॉस्पिटल में ना रहे, अपने घर चली जाए, इसलिए हमने उसे पहुंचा दिया। और अच्छा भी नहीं लगता है जब घर में शादी हो रही हो और घर का एक कोई मतलब हॉस्पिटल में पड़ा हो। इसलिए अब जब सब नॉर्मल हो गया है तो हमने डिसाइड किया है कि कल सुबह हम हल्दी की रस्म करते हैं और शाम को शादी। हाँ क्यों भाई साहब, हल्दी की रस्म सुबह और फिर शाम को शादी। हाँ ठीक है। माँ कब आ रही? वो आ जाएगी कल शाम तक, शादी तक आ जाएगी वो। जब तक माँ नहीं आएगी कोई रस्म नहीं होगी। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? आप क्या चाहते हैं सर? मैं कुछ कहूँ उसके बाद आप कुछ कहेंगे, कहा सुनी हो। मैंने कह दिया ना, माँ जब तक नहीं आएगी कोई रस्म नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी। इतनी छोटी सी बात पे क्या परेशान हो रहे हो तुम? हल्दी की रस्म ही तो है और टीका ही तो करना है। माँ नहीं है तो बड़ी माँ है। क्यों महिमा भाभी, आप कर लेंगी टीका? अब हर्ष तुम बात को समझ नहीं रहे हो, मंजरी की बात अलग है। तुम हम जानते हैं भाभी, मगर इतनी छोटी सी बात के लिए रस्म को क्यों रोकना? देखिए अगर मंजरी आ गई तो ज्वाइन इन कर लेगी, वरना आप कर दीजिएगा टीका। वैसे भी सारे विधि व्यवहार हम ही फॉलो करते हैं। जब कोर्ट मैरिज होती है तो क्या होता है, बस साइन हुआ और हो गई शादी।
तो क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं हम छोटी सी बात का? हाँ वो सब तो ठीक है, पर अब शादी है तो दूल्हे की मर्जी तो होनी चाहिए ना। तो एक बार अभिमन्यु से पूछ लो, जैसा वो कहे। क्या कहते हो तुम अभिमन्यु? बस अब ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे उस अक्षरा का और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बर्दाश्त ही नहीं होती वो लड़की। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।